स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए आज हम करते हैं मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो प्लीज़ इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165। अब आपने ये थ्योरम पहले पढ़ी है, अभी इसके आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन किए हैं, तो आपको पता है कि आपको इससे पूछा गया है कि एक रेगुलर पॉलीगन में ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। तो एक रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी अगर उसका इंटीरियर एंगल 165 हो। ठीक है, तो आपने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, इंटीरियर एंगल तो आपने नहीं पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल पढ़ा है। तो इसमें इंटीरियर एंगल दे रखा है। अब इंटीरियर एंगल से हम पहले एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। जब हमें एक्सटीरियर एंगल क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसको इसमें फॉलो करेंगे। ठीक है, आपके पास रेगुलर पॉलीगन, इन्होंने कहा है हाउ मैनी साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी जिसका इंटीरियर एंगल 165 होगा। तो सबसे छोटा आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन मीन्स आपको रेगुलर पॉलीगन पता ही है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनता है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मैंने एक आपका ट्राइंगल ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल बना दिया, ये इंटीरियर एंगल हो गया ये। अब इंटीरियर एंगल उसने कहा है 165, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिया है। ठीक है, ट्राइंगल नहीं होगा, साइड्स तो हम निकालेंगे कितने साइड्स का रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल आपको 165 दे रखा है और एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है। अब एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए आपने लीनियर पेयर, आपको पता है क्लास 7th में आपने पढ़ा है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन में जब दो एंगल बनते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन में जब ये दो एंगल बनते हैं तो एक इंटीरियर एंगल होगा और एक होगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होता है, जब स्ट्रेट लाइन में कोई एंगल बनते हैं तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो वो लीनियर पेयर होते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये होते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इंटीरियर एंगल आपको पता है वो कितना दे रखा है 165 प्लस एक्सटीरियर एंगल आप x ले लो। ठीक है, इसमें मैंने x ले लिया, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, अब आपको एंगल x निकालना है, एंगल x, तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 165 हो जाएगा। 180 में से 165 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा एंगल एक्स आ गया आपके पास 15 डिग्री। अब देखो आपके पास एंगल एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एंगल एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे लिख देंगे लेट एक्सटीरियर एंगल बी एक्स। आपने एक्सटीरियर एंगल एक्स ले लिया है और हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी है, एक्स आपके पास 15 डिग्री। अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री है तो आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, फिर हम लिखेंगे आगे सॉल्व करेंगे। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360, ये पढ़ा है आपने। ठीक है, अब हम इसी से निकालेंगे बेटा। आपके पास फॉर्मूला है देयरफॉर नंबर ऑफ साइड, आपको नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो हम नंबर ऑफ साइड वाला फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। 360, एक्सटीरियर एंगल आपके पास 15 था। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल आपके पास 15 है, 15 से इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 15 से इसे डिवाइड कर दो, वरना आप काट सकते तो काटो, आपको काटना आना चाहिए। अब 15 2 ज़ा 30 माइनस करेंगे 6, यहाँ से 0, 15 4 ज़ा 60। ठीक है, ये रफ वर्क है, तो कितना आ गया आपके पास 24 आ गया नंबर ऑफ साइड्स, 24 साइड्स। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे आंसर, लिखेंगे हम
नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 24। ये आ गया आपके पास आंसर। बहुत इजी है, बस आपने फॉर्मूले में पुट करना है एंड आपका आंसर इजीली आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा यहाँ पे करना पड़ेगा कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। जब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा तो हम आराम से इसको फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल द हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है कि किसी रेगुलर पॉलीगन में ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो? एक्सटीरियर एंगल उसका एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल उसमें 22 डिग्री हो। क्या ये पॉसिबल है? इस टाइप का रेगुलर पॉलीगन हो सकता है? तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया है। अब इसके लिए रेगुलर पॉलीगन में आपको पता है कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और सेम बराबर होती हैं। सारी जो पॉलीगन में जो भी साइड्स होती हैं वो सब इक्वल होती हैं, एक बराबर होती है, ठीक है ना। तो अब आपके जैसे आपके पास पॉलीगन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आपके पास ट्राइंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, ये सब आपके पास क्या है? अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसे रेगुलर पॉलीगन कहेंगे, स्क्वायर को कहेंगे आपको, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया आपके पास पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या रखा है क्वेश्चन में कि ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसकी एक्सटीरियर एंगल कितनी है? 22 डिग्री है। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालने पड़ेंगे। अगर हमारे नंबर ऑफ साइड्स होल नंबर में आ जाता है, फुल, जैसे इसकी 3 साइड्स हैं, इसकी 4 साइड्स हैं, किसी के 5, पेंटागन के 5, हेक्सागन के 6, अगर हमारे नंबर ऑफ साइड्स आपको नेचुरल नंबर में आ जाता है, ठीक है, तो वो पॉसिबल है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। अगर पॉइंट में आंसर आएगा तो अदरवाइज़ साइड्स वो पॉसिबल नहीं है, रेगुलर पॉलीगन नहीं है। चलिए हम इसे करके दिखाते हैं, ठीक है। जो आपको दिया है आप पहले वो लिख लीजिए। गिवन जो आपके पास है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ठीक है। वही आप दोबारा से सेम लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब ये है, इसमें हम आगे अब नंबर ऑफ साइड्स आपको क्या निकालनी है? अगर आपको निकालना है कि पॉसिबल है तो हमको एक्सटीरियर एंगल दे रखा तो हम नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स अगर आपकी होल नंबर में या नेचुरल नंबर में आ जाती हैं तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला है आपके पास 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ईच होता है, ठीक है, ईच भी लिख सकते हैं, ठीक। इसे वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट 360 अपॉन नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने दे रखा आपको? 22 डिग्री, ठीक है। 22 से इसको आप डिवाइड कर देंगे, 22 से इसको आप डिवाइड कर देंगे, 22 से 360 को आप कर देंगे डिवाइड, ठीक है। 22 1 जा 22, क्योंकि 2 जा करेंगे तो 44 हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस करोगे आप कितना आएगा? 4। 3 में से 2 करेंगे 1, ठीक है। यहाँ से उतारा आपने 0, ये हो गया 140। अब ये 6 टाइम्स जाएगा, 6 2 12 का 2 कैरी ओवर 1, 6 2 12 और 113 माइनस करेंगे, ठीक है। 10 में से 2 गया 8, और ये अब आपके जाएगा नहीं, आप पॉइंट लगाएंगे, आप 0 बनाएंगे, फिर आप इसे आगे करेंगे। तो अब ये कितने टाइम्स जाएगा? लगभग 3 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 66, ठीक है, 66 आ जाएगा। तो ये पॉइंट में आ गया आंसर। ये नंबर ऑफ साइड्स किस में आ गई? 16.3, ये पॉइंट में आ गया। तो सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसने पूछा है कि इज़ इट पॉसिबल, आप लिखेंगे नो, it is not possible, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 22 डिग्री इज नॉट
डिवाइज़र ऑफ कितना था कोई ये 360 डिग्री। ये हो गया आपके पास आंसर। चलिए करते हैं इसका बी पार्ट, फिफ्थ का बी पार्ट। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाई। अब इट किसके लिए कहा गया, इट कहा गया जो आपको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट था ना, इट उसमें आपको एक्सटीरियर एंगल उसमें कितना दे रखा था 22 डिग्री दे रखा था, ठीक है। तो इट कहा गया है 22 डिग्री के लिए। क्या 22 डिग्री बी एन इंटीरियर एंगल, क्या 22 डिग्री किसी भी पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो उसको हम देखते हैं सॉल्व करके। अब आपको क्या दे दिया, एक्सटीरियर की जगह से इंटीरियर दे दिया, जो इट कहा गया, इट आपको 22 के लिए ही कहा गया, ठीक है। तो जो आपको गिवन है उसको लिख दो पहले, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल अपने जो मैंने आपको अभी फोर्थ क्वेश्चन में बताया था, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है आपके पास कितना, ये जो आपको जैसे समझ लो ये अपने ट्रायंगल बना दिया, ये आपके पास इंटीरियर एंगल है, ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल है। इन दोनों का सम कितना होता है, दोनों का सम करके आता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। ये आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग कि जो दो एंगलों का पेयर होता है इनका सम, अगर स्ट्रेट लाइन में बनती हो दो एंगलों का पेयर, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब ये आप यहाँ पुट कर देंगे, इंटीरियर एंगल आपको पता है। अब एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे सेम आप क्वेश्चन 4 के जैसे, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल आपको 22 डिग्री दिया है प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे आप इज इक्वल टू 180 माइनस 22 डिग्री, ठीक है। कितना है आपका माइनस करके, माइनस कीजिए 158 डिग्री, ठीक है। अब आप निकालेंगे नंबर ऑफ साइड्स। अगर नंबर ऑफ साइड्स आपकी पूरी आ जाती हैं, बराबर से आ जाती हैं सारी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो ये इंटीरियर एंगल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है अगर वो होल नंबर में आते हैं आपके नंबर ऑफ साइड्स तो, ठीक है। सेम वैसे ही करना है बस आपको, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ये ना आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। इसे आप बार बार लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब क्योंकि आप पर एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला ही है, इसलिए हमको इंटीरियर एंगल को पहले एक्सटीरियर एंगल में चेंज करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसे फॉर्मूले में रख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 360 अपन एक्सटीरियर एंगल आपका था 158। और 158 को हम डिवाइड करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगर हम 158 को डिवाइड करते हैं 360 से, ठीक है, तो 158 को अगर हम 158 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16 का 6 कैरी ओवर 1, 2 5 जा 10, 1 11 का 1 कैरी ओवर 1, 2 1 जा 2, 1 3। तो ये आप 2 जा करेंगे तो कितना हो गया 316। तो 10 में से 0 में से नहीं जाता, 10 में से 6 गया तो यहाँ पर जाएगा 4, यहाँ बन जाएगा 5, 5 में से 1 गया तो यहाँ हो गया 4, ये 0 0। अब देखिए 58 में 58 का डिवाइड 44 में जाएगा ही नहीं, तो आप पॉइंट लगाएंगे और 0 बनाएंगे तो ये समथिंग आपके पास नंबर आएगा। तो ये नंबर आपके पास पॉइंट में आ गया। ये भी आपके साइड्स क्या हो गए आपके पास 2 पॉइंट समथिंग आ गई, मीन्स 2 पॉइंट समथिंग कोई नंबर आ गया। तो ये भी आपका डेसिमल में आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, नो it is not possible 158
इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360। ये आ गया आपका सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने हो सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकता है, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन वही इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, इट इज़ कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो सबसे छोटा मिनिमम, सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है आपके पास, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। सबसे छोटा पॉलीगन होगा आपके पास सबसे छोटा पॉलीगन होगा ट्राइंगल। ठीक है, और जब रेगुलर पॉलीगन बोला है तो वो हो गया आपका पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो क्या हो गया आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें बताएंगे कि इसका सबसे छोटा पॉलीगन ये है, तो इसके मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल इसका कितना डिग्री का हो सकता है। तो इसकी हर एक साइड इक्वल है, इसलिए इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, और सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन भी ट्राइंगल ही होता है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो उसकी क्या होती हैं, एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इन इक्विलेटरल ट्राइंगल is लिखेंगे an equilateral triangle is a minimum ट्राइंगल इज़ अ मिनिमम रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो इसकी सबसे छोटा ट्राइंगल यही है, और इसकी इक्वल सारी साइड्स इक्वल होते हैं, इसके एंगल भी इक्वल होते हैं। और आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो मिनिमम एंगल कितना होगा, 60 डिग्री आपके पास आ जाएगा। सो मिनिमम इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ठीक है, अब क्योंकि अगर आप माना आपने स्क्वायर बना लिया, ठीक है, तो स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 90 एंड 90। तो सबसे छोटा पॉलीगन ट्राइंगल ही होता है। इससे आपको 3 साइड्स होती हैं, ये 4 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन हो गया। तो इसमें एंगल्स भी कितने हो गए, 6। इसमें मिनिमम एंगल था 60 डिग्री का, इसमें एंगल थोड़ा सा बड़ा हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब आप थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो एंगल और बड़े हो जाते हैं। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल आपका 60 डिग्री होता है। ठीक है, इसका बी पार्ट है, व्हाट इज अ मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पार्ट ए के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें बताया गया है कि मिनिमम एंगल इसमें 60 डिग्री है, तो मैक्सिमम एंगल भी इसी में आएगा, एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर एंगल था, अब आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है। ठीक है ना, तो इंटीरियर एंगल आपको ये हो गया आपके पास, ये आपके पास 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर से आपको कितना निकल जाएगा ये, कि 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, और x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। ठीक है, ये आपने लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग पढ़ाई था कि ये एक्सटीरियर एंगल्स में कितना होगा, 120। सबसे बड़ा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल भी इसी में ही निकलेगा। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट पार्ट में आपने समझा है कि मिनिमम एंगल 60 डिग्री हो सकता है रेगुलर पॉलीगन में, और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आपके पास 120 हो सकता है। ठीक है, बस आपको यही लिखना है। सो
मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपके दोनों आंसर हो गए। ठीक है, ये हो गया आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। चलिए हम मिलते हैं एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.3। तब तक के लिए थैंक यू।